जी, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, किंग्स एंड क्वींस, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके प्यारा मोहम्मद इकबाल शेख एक बार आप फिर आपके साथ है। और आज जिस दोस्त से हम आपको मिलवा रहे हैं, हमारे इरफान हैदर भाई हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कंसल्टेंट हैं। और आज आपसे बात गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस है क्या और हम क्यों इन्वेस्ट करें स्टॉक एक्सचेंज में। तो आइए इरफान हैदर भाई से मुलाकात करते हैं। इरफान हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम है, ठीक हूँ। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। तो ज़रा बताइए हमारे दोस्तों को कि आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं और कब से आप ये काम कर रहे हैं, कैसे आपने ये काम सीखा और क्यों आपको ये काम बेहतर लगा, आपने इसे कैरियर अपनाया और क्यों हम सब आपके साथ इन्वेस्ट करें आके आपके साथ। तो ज़रा हमें गाइड तो करें प्लीज़। आपका शुक्रिया इकबाल भाई, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने का, और ताकि मैं अपने अपने जनरल पब्लिक से मेरा एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। और देखिए, मैं पिछले 22 साल से इस स्टॉक मार्केट से मेरी बिलोंगिंग है, और पिछले 22 साल से मैं इस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ। अपने इस पूरे करियर के अंदर मैंने 2-3 ब्रोकेज हाउसेस के साथ बिलोंगिंग मेरी रही, और मैंने लीडिंग ब्रोकेज हाउसेस में जो है वो काम किया। वहाँ पे मैंने अपने सीनियर्स से काफ़ी कुछ सीखा, और स्टॉक मार्केट के जो जो बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं, मेरी गुड लक थी कि उन लोगों के साथ मुझे सीखने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला। मैंने समझ ली कि पिछले इस 22 साल के पूरे करियर में टोटल फोकस मेरा स्टॉक मार्केट रहा। इवन कि जब 2008 में ये मार्केट 6 महीने के लिए बंद भी हो गई थी, तो वहाँ से मैंने फिर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स की तरफ रुख किया, और मैंने फिर समझ लेंगे इंटरनेशनल स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़ बोथ साइड मैंने काम किया। उसकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से एक एक्सचेंज है जो कि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ ट्रेड करते हैं, जहाँ पर मैंने उधर भी जो है 8-9 साल उस प्लेटफॉर्म से काम किया, और वहाँ पे भी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स कराई, और वहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को समझ लें कि एक अच्छे गेंस जो है वो प्रोवाइड किए इस स्टॉक मार्केट से। बेसिकली हमारे यहाँ एक बहुत छोटा इन्वेस्टर बेस है जो स्टॉक मार्केट्स को समझता है, और वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। 22 करोड़ की आबादी में टोटल हमारे पास 2.25 लाख या 2.5 लाख है यूआईएन है। यूआईएन कहलाते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, कि जो कि रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक मार्केट में और एलिजिबल होते हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। उन 2 से 2.5 लाख में से भी तकरीबन लाख और 1.25 लाख लोग सिर्फ हैं जो कि एक्टिव समझ लें कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, जो एक महीने भर में कोई ना कोई एक या दो ट्रेड्स एटलीस्ट करते हैं। तो एक बहुत छोटा इन्वेस्टर बेस है अभी हमारी स्टॉक मार्केट का। इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट जो है जी। वो हमारे रीजन के कंपैरिजन में बहुत छोटी मार्केट है अभी, लेकिन एक जी। बहुत बड़ा स्कोप इस मार्केट में अभी बाकी है, जो कि जी। सिर्फ उसी सूरत में पूरा हो सकता है कि हम अपने इन्वेस्टर बेस को एजुकेट करें। उस सही। एजुकेशन के पर्पज से मैंने पिछले 1 साल पहले एक कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से एक प्लेटफॉर्म अच्छा। बनाया, और उस प्लेटफॉर्म पे मैंने लोगों को जो है एजुकेट करना शुरू किया। बाकायदा प्रॉपर कोर्सेज मैंने कंडक्ट किए, और उन कोर्सेज में मैंने लिमिटेड लोगों को साथ लेके कोशिश ये की जी। कि लिमिटेड हो, लेकिन जो हो वो कुछ सीख जाए। तो मेरी सही। कोशिश ये है कि हमारा इन्वेस्टर बेस एजुकेटेड हो, स्टॉक मार्केट को समझ रहा हो, और मैं समझ लें कि ब्रोकरेज के साथ साथ एजुकेशन के जी। ऊपर भी पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया सही। से जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी हों और या फिर लोकल हमारे पाकिस्तानी जो हैं, वो लोग जो है वो मुझसे टच में रहते हैं, मेरे उस कोर्सेज में मेरे साथ होते हैं, मेरे मेरे समझ लें कि जी। बैचमेट होते हैं वो सारे। और फिर वही लोग हैं जो इन्वेस्टर भी हैं मेरे, फिर उनके अकाउंट्स हम्म। भी मेरे पास होते हैं, और उनके पोर्टफोलियोज मैं डिज़ाइन करके देता हूँ। उनके पोर्टफोलियोज में कब क्या करना है वो एडवाइजरी भी मैं प्रोवाइड करता हूँ थ्रू मुनीर खनानी जबरदस्त। सिक्योरिटीज, मैं जिस ब्रोकर से बिलोंग करता हूँ फिलहाल। और इस प्लेटफॉर्म से तमाम सर्विसेज मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म से हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये तमाम अवेयरनेस जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपने कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं इन तमाम चीज़ों को सिखा भी रहा हूँ लोगों को। गुड। मकसद बीइंग ए ब्रोकर
सिर्फ इन्वेस्टर को ला के उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना मेरा नहीं। मेरा मकसद ये है कि कोई अगर मेरा इन्वेस्टर नहीं भी है लेकिन वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी ब्रोकरेज के पास, ब्रोकर हाउस के पास अगर वो काम कर रहा है, तो मकसद ये है कि उसको एजुकेट किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट ही अभी तक पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर नहीं कहीं पे पढ़ाया जा रहा। ये एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि समझ लें कि दुनिया की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि मेन रोल इस सब्जेक्ट का है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा और कोई ऐसा प्रॉपर कोर्स नहीं है एटलीस्ट कि जिसपे आप जो है इन्वेस्टर को एजुकेट कर सकें सब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने भी पाकिस्तान में रहते हुए जो मेरे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स थे उनसे मेरा एक कांटेक्ट रहा और मेरा एक प्रोफेशनल कांटेक्ट था, उनसे मेरी एक दोस्तियां यारियां रही, उनसे मैंने ये पाकिस्तान में रहते हुए सीखा। फिर मेरे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हमारे जो लोग थे, जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बाहर से सीखा और पाकिस्तान में आके सर्व किया, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। तो जो अपने 22 साल का निचोड़ लोकल स्टॉक्स का और इंटरनेशनल कमोडिटीज का और इंटरनेशनल स्टॉक्स का जो मेरा निचोड़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बेसिकली वो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद है। मैंने अभी रिसेंटली भी मैं एक वेबिनार मैंने कंडक्ट किया हुआ है और आज भी ऐसे रात में मेरा एक वेबिनार की मेरी क्लास है। तो मैं वीकेंड्स पे कोशिश ये करता हूँ कि वीकेंड मेरा जो है लोगों को एजुकेट करने में गुजरे और एटलीस्ट मैं उनको इतना एजुकेट कर सकूं कि वो जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए तो इस परसेप्शन के साथ ना आए कि ये स्टॉक मार्केट चंद लोगों के हाथों का खेल है और चंद बिग फिशेज हैं जो इसको बढ़ा देती हैं और घटा देती हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। कोई नई मार्केट को बढ़ा सकता, कोई नई मार्केट को घटा सकता। मार्केट खुद चलती है और हमें उस मार्केट को फॉलो करना होता है। अगर हमें उन चीजों की अवेयरनेस है तो मेरी इस बात की तस्दीक वो आदमी कर सकता है जो खुद अवेयर्ड हो इन चीजों से, जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल को जानेगा। वो कम से कम ये बात नहीं करेगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक खतरनाक जगह है। स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे हाई रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट प्लेस है और ये बात साबित की जा सकती है अगर आप अवेयर्ड हो स्टॉक मार्केट के डायनेमिक्स से और उसमें काम करने के तरीकेकार से। ये समझाना हमारा काम है, समझना इन्वेस्टर का काम है। हमारा इन्वेस्टर बेस बेसिकली इतना अभी इमेच्योर है कि वो स्टॉक मार्केट में जब वो पैसा लगाने आता है तो वो मुझसे पहला सवाल ये करता है, ये बताएं कितने दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। तो मैं उनसे जवाब में ये कहता हूं कि अगर ये इतने दिन में पैसे डबल हो रहे होते तो 22 साल में मैं तो बिल गेट्स बना हुआ होता। ठीक है, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक प्रॉपर बिजनेस है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का घर बराबर है, जैसा कि किसी भी बिजनेस में होता है। आज मैं कोई एक शॉप लगाऊं, मैं एक दुकान खोलूं, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो जूतों की दुकान हो, चाहे वो फूड की कोई प्लेस हो, तो क्या उस दुकान के बंद हो जाने का खदशा नहीं होगा? क्या इस बात की गारंटी उस बिजनेस में है कि जब जो आपने दुकान खोली है वो नफा ही देके जाएगी, वहां बिजनेस चलेगा ही? बात यह है कि अगर आप उस काम को समझते होंगे तो वो काम चल पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस काम को नहीं समझते होंगे, बेशक उसकी डिमांड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो, आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि आप उस काम को नहीं समझते थे। यही चीज है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट में जो जिसको लॉस कहा जाता है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस, अगर कॉस्ट ऑफ बिजनेस छोटा हो और रिटर्न्स बड़े हो तो नेट आपका बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन हमारा परसेप्शन ये है कि मैंने आज 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो वो 4 दिन बाद वो 20 मिलियन होने चाहिए, क्योंकि मैं कैसीनो आ गया हूं और मैंने जो है कैसीनो में चरखी घुमा दी है बस। ये एक वो परसेप्शन है जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर लूज करता है और फिर वो अपनी गैदरिंग में बैठ के ये कहता है कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी जगह है। तो बेसिकली जगह बुरी नहीं है, काम करने का तरीकेकार नहीं आता। मैं कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से इस चीज को एजुकेट कर रहा हूं और मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म से मैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें ये बात साबित हो सकती है कि अगर पढ़ा लिखा काम किया जाए तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा और बल्कि सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली जगह है। और ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि स्टॉक मार्केट बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेस है और सबसे हाई रिटर्न्स देने वाली प्लेस है।
और इसकी जो मुख्तलिफ जो उसके जो एडवांटेजेस हैं कि मैं एक रियल एस्टेट में, लोग कहते हैं रियल एस्टेट में यार पैसे बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आज रात को मुझे अर्जेंसी हो जाए और मेरी रियल एस्टेट में 10-20 मिलियन की मेरी इन्वेस्टमेंट हुई भी हो और मुझे 2 मिलियन चाहिए हो, तो मुझे वो 10-20 मिलियन का पूरे का प्लॉट बेचना होता है, और वो भी एक रात में नहीं बिकेगा, बेचने का एक प्रोसेस है, 1 महीना 1.5 लग जाएगा। स्टॉक मार्केट का एडवांटेज ये है कि मुझे जितने की जरूरत है उतना एग्जिट और उतना विड्रॉल मैं एक दिन के नोटिस पीरियड पे कर सकता हूं। इजी एंट्री, इजी एग्जिट। वेरी गुड। एक और जो एडवांटेज है स्टॉक मार्केट का, वो ये है कि मैंने स्टॉक मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट की है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो पता हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे मोहल्ले में या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ये नहीं ढूंढ सकता कि इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो यानी मेरी एक तरीके की प्राइवेसी है। मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा इसने इंडस्ट्री लगाई है, और 2 दिन बाद अगवा हो जाएंगे। यही होता रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अलावा आपको ही पता होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और उस पर आपको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो एक तरीके की सिक्योरिटी भी है। जी, जबरदस्त माशाल्लाह। जी सॉरी, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत ही मुतद्दिल अंदाज में आपने स्टॉक मार्केट के बिजनेस की अवेयरनेस दी, और मुझे बेनता खुशी है कि आपने एक एकेडमी भी बनाई हुई है और जहां आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और आपकी कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं वो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि वो आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कम परसेंटेज है लोगों का जो यहाँ इस मार्केट की तरफ आया और उसने इन्वेस्टमेंट की। अब तक की क्या वजूहात है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दी हुई अवेयरनेस के बाद काफ़ी लोग इस तरफ आएंगे। तो आपकी नज़र में वो क्या वजूहात हैं कि अब तक लोग इस तरफ कम आए? और दूसरा, इस काम का शरई पहलू क्या है? शरई लिहाज से भी इसकी जो हमारे मुफ्तियान कराम इस कारोबार के बारे में क्या राय देते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब अगर आप देंगे तो लोगों की बड़ी तसल्ली होगी और लोग बड़े शौक से इस कारोबार में आएंगे। श्योर। मैं आपको सबसे पहले ये जो शरई वाली बात की, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बात है और इसमें हमारे यहाँ 2 मुख्तलिफ परसेप्शंस मौजूद है, और हमारे यहाँ मसला ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है ना, तो मैं डायरेक्टली पहले आपको बुरा कहना शुरू हो जाता हूँ, नहीं जी ये गलत है। ठीक है, बात यह है कि इस शरई मामले में मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं कोई अपनी मर्जी की बात करूँ। स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर और स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप वो मुफ्तियान के फतवे ले सकते हैं कि जो कि इस बात को क्लियर करते हैं कि इधर हलाल और हराम वाला कोई मसला है, सच नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर शरिया कंप्लाइंट जो है वो एक इंडेक्स भी है, मीज़ान इंडेक्स के नाम से, और बाकायदा शरिया कंप्लाइंट शेयर्स का एक अलग पोर्शन है कि जो लोग शरिया कंप्लाइंस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनको वो चीज़ अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, और मुफ्तियान कराम के फतवे मौजूद हैं। उन फतवों को खुद सर्च किया जा सकता है या मुझसे बाद में मांग लें, मैं दे दूंगा। लेकिन इस पे मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा राजी होना या नाराज़ी होना मैटर नहीं करता। जब उलमा कराम के फतवे मौजूद हैं तो ये मैं जब कह रहा हूँ तो ये मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, देखिए हमारी मार्केट क्यों अभी तक मैच्योर नहीं है, बराबर में इंडिया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त तकरीबन 47-48 बिलियन डॉलर है, अप्रोक्स, थोड़ा बहुत आगे पीछे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं है लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया हमारा पड़ोसी, वहां की एक कंपनी 100 बिलियन डॉलर की है, यानी मेरी स्टॉक मार्केट से बड़ी वहां की एक कंपनी है। वजह क्या है? वजह अगर आप देखें ना तो वजह हम खुद हैं। हमने पिछले 70 साल में अपने मुल्क को दिया क्या? स्टॉक मार्केट बेसिकली इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो इंडिकेटर है आपके मुल्क की इकोनॉमी का। वो इटसेल्फ कोई हैसियत नहीं रखती, वो आपके मुल्क की इकोनॉमी और आपके मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की इंडिकेटर है। मेरे पिछले 70 साल में
मेरे यहाँ जो प्रॉब्लम्स मेरे पाकिस्तान में रही इकोनॉमी से रिलेटेड, कि हम हमेशा क्राइसिस में ही रहे। और जब जी हमने एक दौर देखा सन 2000 के बाद 2008 तक, कि एक दौर जी ऐसा आया कि जहां पे आपकी इकोनॉमी ने 7-7.5% जीडीपी ने ग्रोथ दिखाई। आपके जी फॉरेक्स जी रिजर्व $30 बिलियन टच हुए जाके। जब आप सही 7.5% की जीडीपी ग्रोथ पे पहुंचे तो आपकी स्टॉक मार्केट भी उस वक्त परफॉर्म कर रही थी। और वही वो टाइम था कि जब पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी आने का टाइम आया। हम टेक्नोलॉजी की सही। वजह से बहुत पीछे रहे। ये स्टॉक मार्केट ओहो सन 2000 से पहले 1994 में, 95 में, 92 में, इस पूरे दरमियान में यहाँ शाउटिंग पे काम हुआ करता था ट्रेडिंग हॉल के अंदर। जी लेकिन उस वक्त भी दुनिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे थी कि दुनिया जो है वो इससे ऊपर आके काम करती थी। जब हम्म, शाउटिंग तक काम था तो इसका मतलब ये था कि एक्सेस नहीं था लोगों का। अब अगर आप सही। कनाडा में बैठे हैं और आप हम्म, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं था कि आप मुझ तक एक्सेस करते। सही। जब आपके यहाँ टेक्नोलॉजी आई है और हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई स्क्रीन पे, वहां जी से जी ये रेवोल्यूशन आया कि आपकी स्टॉक मार्केट ने ग्रो करना शुरू किया। लेकिन सही स्टॉक मार्केट फिर वही मेरी वाली बात कि इटसेल्फ स्टॉक मार्केट तो कुछ भी नहीं, वो तो सही आपकी मुल्क की इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन है। अब अगर मुल्क की सही इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होगी तो ही स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी। और चढ़ता हुआ सही बिजनेस होगा तो ही तो इन्वेस्टर आएगा। गिरते बिजनेस में कौन सा इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस होगा इस मार्केट में? क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। सही। बात यह है कि हमने पिछले 15-20-30 सालों में जो हशर किया अपने मुल्क की इकोनॉमी का, हमने किया। मैं किसी किसी हम्म, पॉलिटिकल उससे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमने किया तो उस हिसाब से जी आपकी स्टॉक मार्केट तो फिर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उसने तमाम मसाइल झेलने के बाद भी इस मुल्क में ही जी इन्वेस्टमेंट की, इस मुल्क में ही सही। एम्प्लॉयमेंट की। आज जिन लोगों को बिग फिशेस कह के बुरा भला कह दिया जाता है और उन पे ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये 2-4 लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को अप एंड डाउन कर देते हैं, तो मैं ऐसे लोगों जी से एक सवाल करता हूं, ये डाउ जोन्स कौन अप एंड डाउन करता है ऐसे? क्या डाउ जोन्स 29,000 इंडेक्स से 19,000 इंडेक्स अभी आया कोविड-19 में, वहां जी जी कौन सा सेठ था? वहां हम्म, पर दुनिया के अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर दुनिया के 5 या 8 या 10 सेंट्रल बैंक्स मिलके भी अगर मार्केट को जी मैनिपुलेट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सही। इतनी लिक्विड मार्केट है, वहां इतना बड़ा फ्लोट है कि उसको दुनिया हम्म, के 5-6-8 मुल्क मिलके भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि वो पूरी दुनिया की सही स्टॉक मार्केट है और पूरी दुनिया में वो ट्रेड हो रही है। और पूरी दुनिया सही। से वहां पर इन्वेस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका एक अकाउंट है और वो बाय सेल में मौजूद है। तो जी बात यह जी कि पार्टिसिपेशन जितनी बढ़ेगी उतना हम्म, आपकी मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी ओवरऑल। ठीक है, सही मेरी अब सही। बढ़नी शुरू हुई है। क्यों? जी मैं अब लोगों को ये बात फोरकास्ट कर रहा हूं कि मेरे मैक्रो इंडिकेटर्स अब ठीक होने शुरू हुए हैं और मेरे हिसाब से 70 साल में पहली बार हम शायद स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आना शुरू हुए। लेकिन मैं एक बात गुड। बड़ा क्लियर कहूंगा, मेरा पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस या कोई जैसे कहते हैं बाइसनेस नहीं है। मैं प्योर स्टॉक सही। मार्केट का आदमी हूं। जो चीज अच्छी होगी अच्छी कहूंगा, जो चीज बुरी होगी बुरी कहूंगा, लगे किसी को बुरी। ठीक है, क्लियर ठीक बात। ठीक। अच्छा। इस गवर्नमेंट यहाँ ने जो इनिशिएटिव्स लिए, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें, जी जी उसकी ही बेस पे आज मेरी स्टॉक मार्केट इस काबिल है कि मैं कम से कम कॉन्फिडेंटली आज आपके साथ लाइव बैठ के लोगों से कह रहा हूं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इज देयर। आप आज अच्छा। इन्वेस्टमेंट करें, अपने बच्चों का फ्यूचर देख के इन्वेस्टमेंट करें, अपना फ्यूचर देख के इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल ये मुल्क इंशाल्लाह चमकता हुआ नजर आएगा। और ये स्टॉक मार्केट जब इंशाल्लाह मुल्क आपका ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी जी। मेरा मेरा एक सवाल है, एक्चुअली दो सवाल साथ साथ ही कर रहा हूँ। पहला सवाल तो ये कि अक्सर एक जुमला हमने सुनने में आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तो लोग घबरा जाते हैं, यार शायद सबका हमारा पैसा डूब जाता है। तो ये इस टर्म का जब ये कहा जाता है स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, इसका हकीकत में मतलब क्या होता है? और मैं बता दूसरा सवाल ये है कि मैं या मेरे जैसे और दूसरे भाई आपकी बातों से बड़े मुतासिर हुए होंगे और बड़ा अच्छा तरीके से आपने समझाया। अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा? कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा? क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम इंटरनेट के थ्रू आपसे कनेक्ट हो जाएं? और कैसे वो अकाउंट खुलेगा? और कैसे हम आपसे शेयर लेंगे? और कैसे आप हमें एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे? वो ज़रा थोड़ा समझाएं
कि आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल किया है कि हम मोबाइल के ज़रिए घर बैठे हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपको ज्वाइन कर सकें। जी, पहला आपका सवाल था कि ये स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर जाती है, जी, ये जी, बेसिकली होता क्या है? मैं आपको जी, जी, समझाता हूँ। इसकी अगर टेक्निकलिटी को समझ लेना हमारे इन्वेस्टर्स तो ये इस बात को समझ लेंगे कि कोई गिराने वाला नहीं होता, हम खुद होते हैं गिराने वाले। मेरा और सही, आपका पार्टिसिपेशन होता है उसमें, और हम इल्ज़ाम दे रहे होते हैं दूसरे पे। अब मैं आपको बताता हूँ, सही, अभी रिसेंटली हमारे इंटरेस्ट रेट 13.25% पे थे और एक होप थी कि हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हो रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में कम होंगे। अभी ये होप थी, ये मैं बात कर रहा जी, हूँ जी, इस साल जनवरी फरवरी की, ठीक है। जी, जी, फिर वहां पर एक कोविड-19 की सूरत में एक जो है वो आफत हम पे आन पड़ी, जो दुनिया पे भी थी। अब आप जी, मुझे एक बात बताएं, कोविड-19 जैसा एक जो एक इवेंट हमने देखा अपनी लाइफ में, जी, अगर तो जी, आप या मैं या कोई भी उसके हुँ, इम्पैक्ट्स को पहले जज कर लेगा, तो वो जी, कम से कम उस क्रैश का पार्ट नहीं बनेगा, उस क्रैश से पहले एग्जिट करेगा। सही, बात यह है कि स्टॉक मार्केट, फिर वही मेरी बात, स्टॉक मार्केट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो आपके सही, मुल्क की इकोनॉमी का इंडिकेटर है। जब आपके यहां पहला केस सही, कोविड का आया, ये जी, मेरी यूट्यूब वीडियोस पे ये बात जो है वो साबित है, उस वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, कि मैं उस वक्त लोगों जी, से कहता रहा कि हम जा रहे हैं नीचे। वजह क्या है कि ये कोविड है या कुछ भी है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने जा रही है। अब कोविड से बेसिकली हुआ क्या था, आपने देखा कि जी, फिर आपके मुल्क में लॉकडाउन हुआ, जी, जो 70 साल में पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। या मैं इस कराची की पैदाइश हूं, मैंने कराची एक जमाने में हड़तालों में तो बंद हुआ देखा था, हुँ, लेकिन उन हुँ, हड़तालों के बाद अगर कराची किसी ने बंद किया ना, तो वो कोविड-19 था। जी, मेरे मुल्क जी, का बिल्कुल। वो 65% कोविड है ना, कोविड कोविड इज़ अ टाइनी स्पर्म बट उसने पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया था सर, पूरी पाकिस्तान को दुनिया। क्या। वो जी, वजह जी, क्या थी? वजह ये थी जी, जी, कि एक एक नया एक तोहफा कुदरत की तरफ से हमें मिला था और पूरी दुनिया घबरा गई थी कि इससे इससे निकलना कैसे, ये है क्या चीज, हम समझ नहीं पा रहे थे। जी, जब जी, आप किसी भी नए शौक में जाते हैं ना, तो कभी जी, कभार बौखलाहट में गलत डिसीजन हो जाते हैं, ठीक है। और सही, उस वक्त वो गलत नहीं होते, उस वक्त वो वक्त के हिसाब से ठीक डिसीजन होते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपने इस मामले से कैसे निपटना है, तो आपने लॉकडाउन किया। कराची का सही, लॉकडाउन होने का मतलब यह है कि मेरा 65% रेवेन्यू जो शहर जनरेट कर रहा है, इस मुल्क को जो चला रहा जी, है, जी, इस जी, मुल्क जी, को जी, जो जी, इस मुल्क को बिल्कुल। पाल रहा है, वो जब बंद हुँ, हो गया तो समझ लें जो इस मुल्क का गार्जियन है ना, वो बीमार हो गया, वो घर में बंद हो गया। जी, तो जी, जब बिल्कुल सही बात। आपकी इकोनॉमिक साइकिल रुकना है, तो स्टॉक जी, मार्केट ने तो क्रैश होना ही है। क्यों? सही, कि पार्टिसिपेशन आना शुरू हो जाएगा। मैं जब इस चीज को अभी फोर्सी करने की पोजीशन में नहीं हूं कि ये कोविड है और इसका जो लॉकडाउन है ये कितने दिन में खुलेगा, इसके क्या क्या इंपैक्ट्स आने हैं, कितने अल्लाह ना करे लोग मरने, अभी कुछ नहीं पता था। तो आपकी सही, मार्केट ने बेसिकली उस फंडामेंटल को डिस्काउंट किया। वो सही, क्रैश किया नहीं गया, वो बेसिकली मार्केट उस फंडामेंटल को डिस्काउंट कर रही थी। फिर सही, उसी फंडामेंटल के होते हुए आज आज कोविड है, ठीक है। जी, मेरे सर्कल में बहुत करीब के लोगों को फिर उसके बाद कोविड हुआ। अल्लाह जी, का शुक्र है सब उस कोविड से निकल भी रहे हैं, आज आपकी मार्केट्स भी खुली हुई हैं उस कोविड के होते हुए। आज आपका सही, तमाम बिजनेस चल रहे हैं उस कोविड के होते हुए, और ये सिर्फ आपके नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। सही, ये बेसिकली आने वाले फंडामेंटल को, स्टॉक मार्केट जो डिजाइन ही ऐसी की गई है बेसिकली, जो आने वाले फंडामेंटल को डिस्काउंट करती है। वो पहले से सही, बताना शुरू कर देती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और मार्केट वहां से वो समझ लेंगे स्लिप होना शुरू होती है। और जो उस स्लिप होने पे जब पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर का बनता है, आपने भी बेचा मैंने भी हुँ, बेचा, तो वो एक क्राइसिस की हुँ, सूरत क्रिएट कर जाता है। जी, इसमें जी, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने जो जिक्र किया कि जो है वो इस स्टॉक मार्केट से बचा कैसे जा सकता है उस लॉस होने से और वो ब्लंडर होने से, कि लोग लोग कहते हैं कि हम बर्बाद हो गए। जी, जी, इकबाल भाई, मैंने 22 साल लगा दिए हैं, मेरी जो है वो, मैं कोई 60-70 साल का आदमी नहीं हूं, ठीक है। अपनी जी, जी, आधी से ज्यादा उम्र इस मार्केट में लगा दी। मैं लिख के दे रहा हूं, जो आदमी जी, अपनी इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स में और अपनी चादर के अंदर पैर रखेगा, इस जी, मार्केट से 100% जीतेगा। टाइमिंग आगे पीछे हो सकते हैं, जी, जी,
उसने टारगेट बनाया 2 साल, वो 2 से 2.5 साल हो सकते हैं, वो 2 से 1.5 साल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है वो अगर स्टडी करके काम कर रहा है और अपने अपने लिमिट्स के अंदर काम कर रहा है कि वो वाइप आउट हो जाए इस मार्केट से, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हाँ, जी कौन जी लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मत जाना, ये बहुत बुरी जगह है और यहाँ तो घर बिक जाते हैं और गाड़ियां बिक जाती हैं। मैं हक सच बता जी रहा हूँ, मेरी फील्ड है, मैं अपने हाथों से लोगों को काम करा रहा होता हूँ, मैं एडवाइस कर रहा होता हूँ। आप लिवरेज पे जाते हैं, लिवरेज पे, लिवरेज से सही। मुराद ये है आप उधार पे काम करते हैं, आप हमसे कहते हैं कि मैंने 10 मिलियन तुम्हारे पास रखवाया है, मुझे 30 मिलियन की लिमिट दो, जो कि कानूनन अलाउ है, जी नेशनल क्लियरिंग कंपनी एंड एससीसीपी के अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से वो अलाउड है कि 1 लाख सही। पे 3 लाख की एक आपको लिवरेज लिमिट मिल रही है। वो बेसिकली जी एक तरीके की समझ लें कि वो जो लिवरेज है वो ओडी है आपकी, और उस पे आप एक जी परसेंटेज जो है इंटरेस्ट की पे कर रहे होते हैं। सही। जब आप उधार का काम करेंगे तो इट मींस आपने अपनी चादर से बाहर पैर फैलाया है। इट मींस कि आपकी बिल्कुल मेंटालिटी वही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने 10 लाख रुपए डाले तो 3 दिन में 20 लाख करके दे दो इरफान साहब। तो जहां ये जी जी मेंटेलिटी आएगी तो ये जुआ हुआ, फिर ये स्पेकुलेशन सही हुई। बात समझ सही। रहे हैं, तो काम गलत बिल्कुल। है। जी स्टॉक मार्केट सेम है। इस जी जी मार्केट में बिल्कुल। इकबाल भाई अपने अपने चादर के अंदर पैर फैलाएंगे, कमाएंगे, और मैं लिवरेज करूंगा, मैं डूब जाऊंगा। स्टॉक मार्केट एक ही है, जी बंदे दो हैं, अंजाम अलग अलग है। सही। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। अब ये दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का, कि अगर सुनने वाले, मेरे जैसे सुनने वाले, जिनको आपने बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया है, अगर स्टॉक मार्केट में ज्वाइन करना चाहें तो जी सर, आपसे किस तरह ज्वाइन हो, और किस तरह मैं वो आपको अकाउंट खुलता है, क्या प्रोसीजर है, वो भी थोड़ा अवेयरनेस दे दें लोगों को। मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो मैं कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से भी जो लोगों को एजुकेट कर रहा होता हूँ, तो उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि उनको भी समझाता हूँ कि इसमें एंटर होने का क्या क्या जो तरीक़ेकार है कि जी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो कि जी रजिस्टर्ड जी होते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में, और ट्रैक जी होल्डर्स जी कहलाते हैं बेसिकली वो, और क्योंकि जी डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद मेंबर्स जो हैं वो ट्रैक होल्डर्स कहलाए। होता यह है कि जैसे मैं मुनीर खनानी सिक्योरिटीज से बिलोंग करता हूं, तो आप एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और अपना सोर्स जी ऑफ इनकम, अपना 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट, अपने यानी और जो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपका एनआईसी, नॉमिनी का एनआईसी, आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ वो फॉर्म फिल करके सिग्नेचर करके आप सबमिट कराते हैं ब्रोकर के पास, और वो ब्रोकर हम्म, उस फॉर्म को सबमिट करा देता है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के पास। बेसिकली आपका सही यूआईएन एक क्रिएट हो जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक क्रिएट हो जाता है, कि जिसमें आपकी सही। तमाम तफसीलात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच जाती हैं कि ये बंदा स्टॉक हम्म, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, इसने ये पैसा जो ये इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ से कमाया, वो सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू वो आपको शो करता है, आप अपने टैक्स रिटर्न साथ जमा कराते हैं। तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद एनसीसीपीएल के ही थ्रू आपका वो अकाउंट खुलता है, और फिर जिस ब्रोकर के थ्रू आपने वो प्रोसेस डाला था, उस ब्रोकर के थ्रू आपको वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आईडी पासवर्ड आपको आपके लैपटॉप पे और आपके मोबाइल पे, क्योंकि अब हमारे यहाँ भी माशाल्लाह थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूजेज आ गया है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग जी है। अब दुनिया जी में जी आप कहीं भी बैठे हैं ना, तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी ऐसे गुड। रिसेंटली आपने सुना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया, ये जो रोशन अकाउंट वाला, कि जो फॉरेनर्स ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जी बाहर जी से जी बैठे बैठे हमारे यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं, और वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वही मेरी पहले वाली बात, आपने पूछा कि हमारी स्टॉक मार्केट ने ग्रो क्यों नहीं किया। सबसे मेन हम्म, प्रॉब्लम था टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हम उस जी फेज में आना शुरू हुए हैं। अब हम आज से 20 साल पहले इंडिया ने जो काम, चाइना ने जो काम अपने यहाँ 20 साल 15 साल पहले कर लिए थे, हम अल्लाह का शुक्र है अब एंटर हो रहे हैं, हम कर रहे हैं जी वो जी। काम। थैंक्स, थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू कोविड। कोविड ने हमें थैंक्स टू कोविड, यस। डिजिटाइज कर दिया, हमें घर पे काम बैठकर काम करना सिखा दिया, हमें ऑनलाइन बिल्कुल एजुकेशन सिखा दी, हमें ऑनलाइन हेल्थ टिप्स मिल रही हैं, बिल्कुल। ऑनलाइन हमारा फूड पांडा वाले आ रहे हैं। हर चीज उसने जो है वो माशाल्लाह हमें डिजिटल ईरा में धक्का दे दिया। एक छोटा सा है कोविड, वहां पूरी बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को धक्का दे दिया। तो हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई 20 साल से लगे हुए हैं बेचारे, कि भाई डिजिटलाइज हो जाओ, कर लो पाकिस्तान को डिजिटलाइज। कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। नन्हे से कोविड ने सीधा हमें, कर दिया। हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तानी कौम पर। बिल्कुल थैंक ऐसे यू ही है, कोविड, बिल्कुल। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू कोविड जी। अच्छा,
इसमें देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं कि देखें ये तदबीर होती है अल्लाह की तरफ से कि जी जी कोई बिल्कुल। हमें हमें लग रहा होता है कि ये चीज कोई बुरी होने जा रही है, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद आपको फील होता है कि ये एक बहाना बना और आप एक जी जी लाइफ के नए फेज में आ गए। मेरे यूट्यूब चैनल सही। के ऊपर मेरी वो वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं कि जब कोविड था, सब बंद था, इवन के हम्म घर से बाहर निकलते हुए डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो उस टाइम पे हम्म मैं अपने इन्वेस्टर को ये कहता था कि देखिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक मार्केट इस वक्त हम्म, बहुत सस्ती मिल रही है, फियर फैक्टर की वजह से। बहुत ज्यादा फियर है, एक जी दूसरे से डर रहे हैं लोग। जी लोग जी। अपने फैमिली मेंबर से कह रहे हैं दूर रह के बात करो, इतना ज्यादा फियर है। जी समझ जी रहे हैं आप बिल्कुल बात, बिल्कुल। है ना? तो सही बात है, ये जी जी। अच्छा, अब लोगों को उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि क्या पूरी लाइफ ऐसे गुजरनी है क्या? नहीं। जी जी बात ये थी कि आपके ऊपर एक नई मुसीबत आई थी, सिर्फ देर इस बात की थी कि इसके होते हुए आपको एडजस्ट करना है। अल्लाह ने इंसान को वो सलाहियत दी है कि वो सर्दी जी के मौसम में सर्दी में एडजस्ट हो जाता है, गर्मी के मौसम में जी। गर्मी में एडजस्ट हो जाता है। पहाड़ पे सही है। अकेला छोड़ दो, वो पहाड़ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जंगल में सही छोड़ दो तो टार्जन बन जाएगा। सही। सही बिल्कुल। ये बिल्कुल इंसान सही है। के अंदर ये चीज है कि वो एडजस्ट करता है। मेरी जी जी मार्च अप्रैल के महीने में जब कोविड था, मेरी वो वीडियोस बकायदा ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देखिए। जी उसमें जी। मैं कहता था कि इसी माहौल में यही कोविड होगा और यही मैं और आप होंगे, और हम इंशाल्लाह बिजनेस कर रहे होंगे अपना, हम इंशाल्लाह काम सर चला। आपके आपके टीवी यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दें ताकि लोग जाके तो देख सकें। डे ट्रेड विद इरफान हैदर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, डे ट्रेड विद इरफान जी हैदर। अब असल में डे ठीक है। ट्रेड हमारी हमारी टेक्नोलॉजी है स्टॉक की। लोग ज्यादा वही वाली बात के लाख के 2 लाख हो जाए 2 दिन के अंदर ना, वो डे ट्रेड कहलाती है हमारे जी यहाँ। जी। असल वो उस असल नाम में से वो मेरा चैनल पेशेंस, है। पाकिस्तानी कौम में असल में पेशेंस नहीं है, और स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है। आप वेट एंड सी पेशेंस का। वाली बात है। आप इन्वेस्ट करें और राइट टाइम का वेट करें, वो आपको पे बैक जरूर करेगा अच्छे अच्छे रेट पे। इकबाल भाई मैं लेकिन आपको आप इसमें टाइम एक फ्रेम चीज अगर। बताऊं, मैं आपको जी इसमें जी एक चीज बताऊं, मसला क्या है। दुनिया में डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जी लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसको इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस घर में रहता हूं, मैंने शायद जी। 24-25 साल से उस घर में रह रहा हूं, मैंने आज तक उस घर की प्राइस नहीं पूछी किसी से जाके कि ये घर मेरा कितने का हो गया। सही। ठीक है, सही स्टॉक बिल्कुल मार्केट सही में है। मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं स्क्रीन लगाए बैठ जाता हूं, 24 घंटे स्क्रीन देख रहा होता हूँ कि ये अब मेरा शेयर बढ़ गया, ये घट जी गया। जी, गड़ गया, सही आपकी बात वाली है। बात। बिल्कुल। अब आ गया मैं जी आपकी बात पे कि प्रॉब्लम इज दैट के पेशेंस, जी जी प्रॉब्लम इज दैट के ह्यूमन साइकी, ये जो जी। इंसान के अंदर लालच का मामला है ना, ये हर इंसान हम्म। में, ये मुझ में भी और आप में भी है। जीतेगा सही कौन? जो इस लालच से बाहर आ जाएगा, सही और जो पेशेंस पे कंट्रोल करना जानता है वो इस स्टॉक मार्केट में जीत के जाएगा। जीत से मुराद यही है सही। कि वो इस स्टॉक मार्केट में लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा। मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी समझ लें कि जो है पूरे पूरे जो है वो करियर जो है मेरी एज से ज्यादा है, बुढ़े हो गए हैं, 80-80 90-90 साल के हैं। 1982 जी के शेयर भी आज पड़े हैं उनके पास, 1990 के शेयर जी भी आज पड़े हैं उनके पास। उन्होंने जी जी। साल का 14-14% डिविडेंड यील्ड की मद में रिटर्न भी लिया, और कैपिटल जी। गेन 500-800 गुना उनके शेयर्स बढ़ चुके। वाह क्या था? ग्रेट। इन्वेस्टमेंट ग्रेट। की। जी हम कहते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, तो क्या रियलिस्टिक जी बात यह है कि क्या रियल एस्टेट में आप 2 प्लॉट खरीद के क्या अगले दिन ब्रोकर के पास जाते हैं कल मैंने इतने का खरीदा आज कितने का हो गया? आप नहीं जाते, जी जी। है ना? सही। आप 5 साल 2 साल पड़ा रहने देते हैं, फिर आपको पता चलता है वो इतने का हो गया, आप कहते हैं यार क्या इन्वेस्टमेंट थी। मैं गारंटी ले रहा हूं, आप स्टॉक मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट करें और 2 साल के लिए अपना कंप्यूटर बंद कर दें, सही। और फिर कंपैरिजन कीजिएगा, एक प्लॉट खरीदे, एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, फिर कंपैरिजन कर लीजिएगा, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न होगा। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। माशाल्लाह इरफान हैदर भाई, आप मार्केटिंग के आदमी हैं और आप स्टॉक का भी बिजनेस कर रहे हैं, और यू आर वेरी गुड मार्केटिंग पर्सनल। और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि स्टॉक के बिजनेस के क्या फायदे हैं और वो क्यों आए इस बिजनेस के अंदर। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको ये समझाया। और माशाल्लाह आप तो बहुत ही कुदरत रखते हैं बोलने पर। तो हम कई कई घंटों आपसे बात कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन टाइम लिमिट होती है। तो जी। ये जो हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई हैं, इन्होंने ये जो इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, जिसके तोफैल हम सब इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ और तमाम दोस्तों से कनेक्शन हो रही है। और इस सिलसिले में आप उनके इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
ग्रेट इनिशिएटिव, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जैसे अपने अपनी इंडस्ट्री के पैरामीटर्स में रह के एक कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ लोगों तक पहुंचा दूं, तो जी इसी तरह इससे एक बड़ा जो है वो इनिशिएटिव ये रेहान अल्लाह वाला भाई ने लिया हुआ है कि लोगों को और पाकिस्तानियों को आपस में वो कनेक्ट कर रहे हैं। और इस जी जी कनेक्शन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं आपसे कुछ हासिल कर सकता हूं और आप मुझसे कुछ हासिल कर सकते हैं। जी हम जी लोग अगर बीइंग ए कॉम एक दूसरे की सपोर्ट करने लगे, टांग खींचना छोड़ देना, जी जी। और कौम भी कौन सी, मसला ये है कि हम सब कुछ हैं, हम सिंधी बलोची पठान माजिर हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। जिस दिन हम नहीं, जी जी पाकिस्तानी बन बिल्कुल। जाएंगे ना, उस दिन रेहान अल्लाह वाला भाई का जो इनिशिएटिव है ना, हर आदमी उसको जी ज्वाइन कर रहा होगा। जी मैंने जी आप बिल्कुल। लोगों का ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए आपको फौरन ज्वाइन किया और आप आपकी रिक्वेस्ट पे ये इंटरव्यू मैंने रेडी किया, क्योंकि मुझे फील आया कि ये वही जी काम है जो मैं अपने अंदाज से कर रहा हूँ, लेकिन रेहान अल्लाह वाला भाई बड़े लेवल पे कर रहे हैं ये काम। और जी जी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट बिल्कुल। करूंगा उनको, और मेरी जो भी सर्विसेज या मैं कहीं पे उनके काम आ सकूं, एनी टाइम हम्म। मैं, मेरी सर्विसेज उनके लिए हाजिर हैं। और जी जी। जहां तक हो सकेगा हम इस आपके प्लेटफॉर्म को भी इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ जी जी, ज़रूर हम आपको वेलकम कहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करें और स्टॉक मार्केट के बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं। ये बताइए इरफान भाई कि ये जो सामने आपके साथ बैठे हुए हैं, तकरीबन आधे घंटे के साथ आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये तो बेसिकली मर्चेंट नेवी के आदमी हैं, नेविगेटर हैं। और रेहान भाई ने इनको इंटरव्यू करने पे लगा दिया है कि लोगों को इंटरव्यू करो। और नाम मेरा रख दिया है इकबाल $1000 वाला, कि एक महीने में कम से कम $1000 कमाने का गुर आप सिखाएंगे लोगों को, और इरफान भाई जैसे लोगों से मुलाकात कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो कैसा लगा आपको इकबाल साहब से मिलके? और इन्होंने अपना काम सही तरीके से किया और आपको मौका जबरदस्त। दिया? यस इकबाल भाई, माशाल्लाह आपके साथ मुझे मजा आया। और आप जी जी लोग तो हमारी मोटिवेशन है। आप लोगों ने अपनी लाइफ सर्व की इस पाकिस्तान के लिए, और अब जो आप जी लोग जी। काम कर रहे हैं ना, ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कि इस ठीक है। बहाने ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, आप देखिएगा आप लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह। है, और यहाँ जी जी लाखों लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और एक दूसरे से फायदा लेंगे। और जी जी मैं फिर वही बात करूंगा कि मेरी जो है जो जो भी एक्सपर्टीज है हाजिर हैं। जी और मैं जी आपके जी प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में आए, इन्वेस्ट करें, जी लेकिन जी। इन्वेस्ट ही करें। कैसीनो नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लेस है। और बिल्कुल बिल्कुल। सर्विसेज उनको पूरी जो है वो हमारी तरफ से इंशाल्लाह मिलेंगी। और आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म से मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं आप लोगों के लिए कर सकूं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ दूंगा ठीक। इसमें। ठीक है इरफान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टॉक के बिजनेस के बारे में हमें बताया। और बस आखिर में मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ कि कोई ऐसी बात जो मैंने ना पूछी हो और ओवरलुक हो गई हो, और आप चाहते हो कि ये मैं इससे भी कुछ कह दूँ, तो आप कह सकते हैं। पाकिस्तानी यूथ को भी कह सकते हैं, स्टॉक के कारोबार के बारे में कुछ बताना चाहें, कोई 1-2 मिनट में आपको और दे रहा हूँ। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। मैं आखिर में यही अपने तमाम व्यूअर्स से ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अपने आने वाली जनरेशन के लिए हमेशा एक बात याद रखें कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कोई कभी एक नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 जी सोर्स ऑफ जी इनकम इंसान की जी जरूर जी। होनी चाहिए। इस बिल्कुल काम बिल्कुल। को इस काम को प्रोफेशनल तरीके से करें। इस काम हम्म। को समझ के पढ़ के करें। ये काम जिसे कहते हैं कि अनाड़ियों के बस की बात नहीं है। ये जी इजी जी मनी देखने में लगता है, लेकिन मैं जी बेट कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम स्टॉक मार्केट से कमाना है। क्यों? जी कि जब तक आप इस मार्केट को समझेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट जी क्यों करनी है, कब जी। करनी है, टाइमिंग्स अगर आपको नहीं पता होंगे, आप इस स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सकेंगे। इसी टाइमिंग्स सही। के लिए, इसी एजुकेशन के लिए कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है। मेरे पास आए, मैं सिर्फ समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म से मैं ब्रोकरेज सर्विसेज दे रहा हूं। मेरे पास आए, सही। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्यों की जाती है, कब की जाती है, ये हम बताएंगे। और इंशाल्लाह जो 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 लोग भी कांटेक्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह उनका मैं जो माइंडसेट है, मैं बेट जी कर रहा हूं कि उनका माइंडसेट मैं चेंज करके दिखाऊंगा कि ये स्टॉक मार्केट ऐसी नहीं है कि 4 लोग बढ़ा देते हैं और 4 लोग घटा देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आए,
और 4 जी लोग जी वहां, मुझे 4 लोग दिखाएंगे वहां कौन घटा रहा है, वहां कौन बढ़ा रहा है। तो स्टॉक मार्केट्स सही। अपने डायनेमिक्स पे चलती हैं, फंडामेंटल्स पे चलती हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे चलती हैं, जिसकी एक्सपर्टीज अल्लाह मियां ने मुझे दे दी है थोड़ी सी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे पास आ गया है वो मैं जनरेशन तक पहुंचा दूंगा। जी दैट्स ग्रेट सर, ये जो सदका जारिया है अल्लाह ताला इसको अजर यकीनन देगा। और रेहान भाई का यही कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों के पास जिस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है वो बाकी आगे लोगों को मतलब यूथ को दें, ताकि वो कम से कम नुकसान करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। और इंडिविजुअल का फ़ायदा होगा तो मुल्क का फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल सही शऊर के साथ, आप जैसे लोग जब उनको शऊर देंगे और वो शऊर लेके आपके साथ ज्वाइन करेंगे तो उनको उनके घर में भी खुशहाली आएगी और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। इरफान भाई आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको और मुझे दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे और हमारा खात्मा ईमान पे हो और हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर दिन खुशी से भरपूर हो। और आखिर में सर आपके लिए आज आपकी सालगिरह का दिन है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बज़्म में रौनक इनके ही दम से सबने शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। हैप्पी बर्थडे टू सर यू, थैंक यू सर। हैप्पी सर बहुत शुक्रिया बर्थडे आपका, टू आपकी यू, मोहब्बत का गॉड इकबाल ब्लेस भाई, यू, बहुत बहुत शुक्रिया गॉड सर। ब्लेस यू। और थैंक यू। आपकी फैमिली को भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। और मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि एक तो माशाल्लाह आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह पाक ने खुसूसी करम फरमाया है कि आपको जो आपकी लाइफ पार्टनर मिली हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग है, बड़ा ख्याल करती हैं। उन्होंने ही आपका से मुझे तारुफ कराया था कि और आपसे मुलाकात कराई। और उनके उनकी तरफ से भी खुसूसी दुआएं दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला थैंक यू। आपको हमेशा खुश रखे। और मेरी दुआ आमीन। है कि अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे और आमीन। आपके घर में खुशियों का राज रहे। अस्सलाम आमीन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू।